फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2018 में जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उनमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर 3 ऑनलाइन पेपर्स हुए थे जिसमें हर आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस आए थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। तो टोटल हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो हर एक में 2 थे, तो टोटल 6 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे और अगर साथ में कोई शॉर्ट ट्रिक होगी क्वेश्चन को करने की तो हम उसको भी देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज ये वीडियो काफी एक्शन पैक्ड रहने वाली है। आप में से कुछ लोग जो आज पहली बार हमारी ऐप पे आए हैं, मैं उनको बता देता हूँ, हमारी एक ऐप भी है, डाउटनेट ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन की सिर्फ फोटो लेके आपको सबमिट करनी है, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमने आपके लिए हमारी ऐप पे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस, डेली मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स सब कुछ चला रखा है, जिसकी आप हेल्प से अपनी जो आपकी तैयारी है उसको और अच्छा कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी हमें डिस्कस करना है उस पर। तो लास्ट ईयर की शिफ्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन था वो था कि एन एंगल बिटवीन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x प्लस 4y प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 8y प्लस 2z प्लस 14 इज इक्वल टू 0 इज। तो गाइस, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, देन अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आप आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको 2 प्लेन दिए हुए और बोला है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो देखो, कोई से भी 2 प्लेन हो, जैसे मान लो कि आपके पास एक प्लेन है और आपके पास एक और दूसरा प्लेन है, तो इन 2 प्लेन की अगर मैं बात करूं, ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अगर इसका नॉर्मल वेक्टर हमें पता हो और इसका भी नॉर्मल वेक्टर हमें पता है तो उसकी डायरेक्शन होती है n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखो, अब लाइन की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं उसका भी लॉजिक समझना। अब हमसे पूछा कि उस लाइन की हमें एंगल बताना है, किससे? इस प्लेन से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब देखो, मान लो कि हमारे पास में एक और थर्ड प्लेन है जो हम प्लेन P3 बोल देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास में प्लेन P3 है ना, इसको P3 बोल दिया मैंने। अब एक लाइन है ना, इस लाइन है एक और हमारे पास, वो ऐसे ऐसे कट कर रही है। हमें बताना है कि ये लाइन इस प्लेन से कितना एंगल ड्रॉ कर रही होगी। अगर ये हमारे पास में प्लेन है तो इसके नॉर्मल वेक्टर की हमें कोएफिशिएंट्स पता होंगे। देखो, 1 1 1 हमें पता है। अब हमें एंगल निकालना है ये वाला, ठीक है? तो अब एक वेक्टर हमें ये लाइन की इक्वेशन है तो इसके अलोंग डायरेक्शन वेक्टर हमें पता होंगे, इसके अलोंग डायरेक्शन वेक्टर हमें पता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो एंगल ये वाला निकालना है, थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? हमें पता है पूरा ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये बन गया 90 माइनस थीटा। तो अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो क्या होगी? देखना, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि जब आप इस एल वेक्टर और इस एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखना, आएगा आपके पास में एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ एल वेक्टर मोड ऑफ एन वेक्टर, और फिर क्या है? एंगल थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आपको यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए जो आपका एंगल आने वाला है ना इस पूरी प्रोसेस करके, वो साइन इनवर्स में आएगा, ठीक है? तो अब लॉजिक हम पूरा समझ गए हैं। अब यहाँ तक कि जिन बच्चों को अभी तक ये क्वेश्चन शायद नहीं कर पाए होंगे वो भी अब इसको कर लेंगे, ठीक है? अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास में n1 वेक्टर क्या है यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो आ जाएगा n1 वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस k कैप। देखो, ये कौन कौन से पॉइंट होते हैं? देखो, x का कोएफिशिएंट i कैप में आता है, y का कोएफिशिएंट j कैप में आता है और z का कोएफिशिएंट k कैप में आता है। ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शंस होते हैं। सिमिलरली n2 वेक्टर के हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5i कैप 8 j कैप एंड 2k कैप, वो भी लिख लेते हैं हम। 5i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 2k कैप। अब एल वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो हमें अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। देखो, n1 क्रॉस n2 करूंगा तो i कैप का कोएफिशिएंट आएगा हमारे पास में 4 इंटू 2 8 8 माइनस 8 तो आ जाएगा 0, ठीक है? तो आ जाएगा आपके 0 i कैप। फिर j के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 विच इज
6 माइनस 5, ठीक है, आई और के का, तो आ जाएगा कितना 1 और 1 और साथ में माइनस आएगा यहाँ पे, तो आएगा माइनस ऑफ जे कैप, और के का क्या आएगा 3 इंटू 8 24, 24 माइनस 20 तो आएगा 4 के कैप। तो ये आ गया आपका क्या, लाइन का जो वेक्टर था इसके आपको कोएफिशिएंट्स मिल गए। थर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, वो है 1, 1, 1 मीन्स 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब बस बेसिक सा काम है, एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर करूंगा तो क्या आएगा, -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 विच इज 3, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 3 इज इक्वल टू मोड ऑफ एल वेक्टर क्या है √2, फिर क्या है मोड ऑफ एन वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओ सॉरी √2 नहीं है √3 होगा, माय मिस्टेक, ठीक है, मोड ऑफ एन वेक्टर इज √3 एंड मोड ऑफ एल वेक्टर इज √17, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/17, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। बस आंसर क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्शन 1। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे इजीली कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक वेरिएबल प्लेन है जो 3, 2, 1 से पास करता है ना। अब हमने क्या करा है, अ प्लेन इज ड्रॉन पैरेलल टू YZ प्लेन थ्रू ए क्या है हमारे पास में, ABC, वो पॉइंट से जहां पे ये XYZ को प्लेन वेरिएबल प्लेन कट करता है। सिमिलरली हमने एक और प्लेन ड्रॉ किया जो ZX से पैरेलल है, एक और किया जो XY के पैरेलल है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लेन्स। तो जब भी इंटरसेप्ट्स की बात हो तो कौन से इक्वेशन लेते हैं हम हमेशा प्लेन की, वो लेते हैं हम x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो x y z क्या है 3, 2, 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 3 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 3, 2, 1 से पास करता है। अब जो भी हमारा वेरिएबल प्लेन जहां भी कट करेगा ए बी सी पे, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो समझना, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा ये a, 0, 0 पे, y एक्सिस को कहां कट करेगा 0, b, 0 पे, और z एक्सिस को कट करेगा 0, 0, c पे। अब अगर मुझे कोई प्लेन ड्रॉ करना है जो zx प्लेन के पैरेलल है, तो मींस इनडायरेक्टली वो कैसा हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा y इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में। अगर कोई YZ प्लेन के पैरेलल है तो वो जाएगा x इज इक्वल टू a के फॉर्म में, और अगर वो XY प्लेन के पैरेलल है तो आ जाएगा z इज इक्वल टू c के फॉर्म में। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, देखना ध्यान से, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b और z इज इक्वल टू c। क्या इसके अलावा और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, नहीं। तो अब किस्सा खत्म, हमसे क्या पूछा है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लेन्स। अगर x उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो x इंटरसेक्शन पॉइंट a के इक्वल है, अगर y इंटरसेक्शन पॉइंट है तो y b के इक्वल है, और z है तो z c के इक्वल है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लाके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, ये बन गई आपकी इक्वेशन क्या, 3 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका उस इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड ही इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक है, इससे तो शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। आंसर आ गया ऑप्शन 4, बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था कि अ प्लेन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 2, 3 एंड -3, 4, 5 एट राइट एंगल, देन द प्लेन ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें एक पॉइंट ये दे दिया, हमें एक पॉइंट ये दे दिया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा। अब एक वेरिएबल प्लेन है हमारे पास में, वो क्या कर रहा है, वो इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताने कि ये जो प्लेन है ये इन 3-4 पॉइंट्स में से किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखो अगर ये मेरा पहला पॉइंट और ये मेरा दूसरा पॉइंट है और ये मिड पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -3 + 1/2 इज -1, 4 + 2/2 इज व्हाट, ये हो जाएगा 3, 3 + 5/4, 3 + 5/2 इज आ जाएगा 4। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट के। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को लेट्स से एक बार के लिए इसको बोल दूं P और इसको बोल दूं Q, इस बीच वाले पॉइंट को अगर मैं बोल दूं B, इस प्लेन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट A होगा, समझना मेरी बात को, तो अगर मैं AB वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा PQ वेक्टर से, तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बस अब सिंपल सा अब हम इस प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे। लेट्स से मैं एक वेरिएबल पॉइंट अगर इस पे बोल दूं x, y, z, मुझे पता है ये लाइन और ये लाइन
परपेंडिकुलर हैं और इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, देखो पी क्यू के क्या हो जाएंगे, 1 माइनस माइनस 3 तो 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 एंड 3 माइनस 5 इज माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, अगर मैं लिखूंगा तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस 1 इज x प्लस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 1 माइनस माइनस 3 से 4, फिर आएगा प्लस में y माइनस 3, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 2 माइनस 4 इज माइनस 2 से, फिर प्लस में क्या होगा z माइनस 4, तो z माइनस 4 क्या हो जाएगा, z माइनस 4 इज व्हाट, यहाँ से 3 माइनस 5 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 4x माइनस 2y माइनस 2 टाइम्स ऑफ z हो जाएगा 4, फिर आएगा प्लस में 6, तो कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 इज 18 इज इक्वल टू 0। अब बस कुछ नहीं करना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, हो गया 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पॉइंट रख के देख लेते हैं कौन कौन से इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो पॉइंट है वो -3, 2, 1 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली आपका पॉइंट 1 इज आंसर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो हम एनसीईआरटी में भी करते आए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ द ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द प्लेन passing through point -2, -2, 2 and containing the line joining the points। तो मींस आपको देखो क्या दिया हुआ है, समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये प्लेन है आपका एक, है ना, इस प्लेन पे आपको दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -1, 2, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 1, 1, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं जैसे, तो हमें क्या बोला है कि कंटेनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ये जो लाइन है ये इस प्लेन में है, पहली बात तो, और इसके अलावा द सम ऑफ इंटरसेक्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक और पॉइंट से वो पास कर रहा है वो है -2, -2, 2, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास में। पहला मेथड तो क्या है कि अगर हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं तो मैं बोलता हूँ कि चलो इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। अब क्या करूंगा, मुझे 3 पॉइंट्स पता है, देखो ये पॉइंट भी प्लेन पे है, ये भी प्लेन पे है, ये भी प्लेन पे है, 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व। बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा बेसिक सा अपने प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो डिटरमिनेंट मेथड याद है सभी बच्चों को, कि अगर कोई एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे मैं x, y, z बोल दूं, क्या हो जाती है इक्वेशन, x माइनस माइनस 2 इज x प्लस 2, फिर आएगा y माइनस माइनस 2 इज y प्लस 2, फिर आ जाएगा z माइनस 2। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट को देखेंगे तो 1 माइनस माइनस 2 इज 3, -1 माइनस माइनस 2 इज आएगा प्लस में 1 एंड 2 माइनस 2 इज 0। सिमिलरली एक और इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो याद आएगा 0, -2 एंड 1, और ये पूरी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। बस अब इसको हम थोड़ा सा अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, x प्लस 2 के लिए अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0, तो जाएगा सिंपल सा x प्लस 2। y प्लस 2 के लिए करूंगा तो क्या आएगा 3 इंटू 1, तो आ जाएगा क्या 3 इंटू वाई प्लस 2, और माइनस के साथ होगा तो आ जाएगा -3y, फिर क्या हो जाएगा -3 इंटू 2, तो आ जाएगा माइनस में हमारे पास में क्या 6। देन z माइनस 2 के साथ में आएगा, ये z है देखना, ठीक है, और ये 2 है, तो आएगा 3 इंटू -2, तो -6 इंटू z माइनस 2 इज -6 टाइम्स ऑफ z, एंड देन प्लस में क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ गई है वो है x माइनस 3y माइनस 6z, और ये क्या है 2 प्लस 12 इज 14, 14 माइनस 6 इज 8, तो आ गया प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। 8 को इस साइड ले आके इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो क्या देगा, इधर आके -8 हो जाएगा, और नीचे आके डिवाइड करेंगे तो क्या देगा x अपॉन -8, फिर आएगा प्लस में क्या देगा y अपॉन 8/3, फिर आएगा प्लस में z अपॉन 8/6। तो सम कर लेते हैं सबका, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/3, ये लिखा हुआ है 8/3 विच इज 12/3, तो आ गया प्लस में 4, और -8 प्लस 4 इज -4, तो आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत लॉजिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना। हमें 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, एक ये और एक ये। हमें पूछा है इनके बीच में अगर एंगल भी हमें दिया हुआ है cos इनवर्स 2/3 है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ p की वैल्यू बतानी है। अब एक चीज
यहाँ मैं पहले एक बार लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे आपको पहली इक्वेशन दी हुई है x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर आप दूसरी इक्वेशन देखोगे तो ये आपको लिखी हुई है 5 - x/-2 की फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की इक्वेशन होती है x - x1/a। तो इसको माइनस से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी x - 5 और डिनोमिनेटर को करेंगे तो बन जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू, एक और कफला है देखना अभी यहाँ पे, इसमें से आपको 7 कॉमन लो। हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए y - y1, नॉट ay - by2 समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा y - 2 और नीचे भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा p/7। फिर आएगा इज इक्वल टू, फिर है z - 3/4 जो अपने नॉर्मल फॉर्म में। अब दो लाइन के बीच में एंगल दिया हुआ है तो हमें पता है इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग, और इसकी डायरेक्शन इसके अलॉन्ग है। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा 2 × 2 4, फिर 2 × p/7 इज प्लस में आ जाएगा 2p/7 और 1 × 4 इज प्लस में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू मोड ए मोड बी। तो यहाँ से क्या जाएगा 2² + 2² + 1² इज 3 इंटू, फिर क्या आएगा 2² + 4² विच इज 20 प्लस p²/49। तो यहाँ से जाएगा √20 प्लस p²/49। अब cos थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन ही है। थीटा की वैल्यू अगर cos इनवर्स 2/3 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 2/3 की वैल्यू आ गई 2/3। अब कुछ नहीं करना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई 8 + 2p/7 इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ √20 प्लस p²/49। तो अब इधर से 2 से 2 अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो इधर बच जाएगा सिर्फ p और साइड आ जाएगा ओनली 4, ठीक है। तो वैल्यू क्या गई 4 + p/7 इज इक्वल टू √20 प्लस p²/49। अब इसके बाद ना इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन रख के यहाँ पे चेक कर लो। तो आप जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 रखोगे डायरेक्टली ऑप्शन 1 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा दोनों साइड आपका 9/2 बच जाएगा। तो देखो कैलकुलेट करते तो ज्यादा टाइम लगता है, ऑप्शन जैसे रख के देखा आपको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 3D से, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा सही से अपनी प्रैक्टिस रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। बस बेसिकली आपको अपने फंडामेंटल लॉजिक्स को अच्छा रखना है। तो ये आज हमने पिछले साल के 3D के पूरे क्वेश्चन कर लिए। अगर ऐसे ही आपको किसी और ईयर के किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन पे भी जल्दी वर्कआउट करने की कोशिश करूंगा। सभी बच्चे टेक केयर। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।